आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है एक छोटे से किसान की, गरीब की। एक एक गांव में एक किसान रहता था। बहुत ही कम ज़मीन थी उसके पास। उसकी एक बीवी थी, बिजली, और एक लड़की थी, तारा। वो तीनों एक फूस की झोपड़ी में रहते थे। उनके पास एक छोटी सी ज़मीन थी। ज़मीन में बोने के लिए मतलब उनके पास कोई भी सुविधा नहीं थी। वो अपने हाथों से सारे काम करता था। सुबह 4 बजे उठता था, अपने हाथों से मिट्टी जोतता था, अपने हाथों से बीज लगाता था और पानी के लिए भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, बारिश हो जाए। उनके पास कोई भी सुविधा नहीं थी खेती करने के लिए। उसी से वो अपने परिवार को पालता था। वो छोटी सी ज़मीन कभी तो सूखे की मार से तड़पड़ाती, कभी बाढ़ की मार से। तो एक बार ऐसा हुआ, सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, ज़मीन फट गई, उसकी फसल बेकार हो गई, बिल्कुल बर्बाद हो गया। तो गांव में साहूकार होते थे, तो साहूकार के पास गया कर्ज उठाने के लिए ब्याज पे। वो साहूकार ऐसा था कि बहुत ही ज़्यादा ब्याज पे पैसा देता था, लेकिन क्या करें, मजबूरी में तो उठाना पड़ता है। उस साहूकार से पैसा उठाया उसने अपने खर्चे के लिए, बीवी बच्चों का खर्चा किया। तो साहूकार से बोला कि बाबूजी, अगली फसल आएगी तो मैं आपका कर्ज उतार दूंगा। उसने बोला कोई बात नहीं। आगे को फसल अच्छी हुई, मेहनत अच्छी करी उन्होंने, दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने। अच्छी फसल आ गई। गांव वालों को पता चला कि उसकी छोटा सा किसान है और फसल बहुत अच्छी हुई है। साहूकार से चुगली लगा दी जाके। साहूकार कुछ अपने लोगों को लेके उसकी झोंपड़ी पे जा धमका और धमकी देने लगा कि मुझे अभी अपने पैसे चाहिए ब्याज सहित, और नहीं देगा तो हम तेरी ज़मीन को हड़प लेंगे, तुझे बर्बाद कर देंगे। वो जो किसान था वो गिड़गिड़ाया, रोया, उसके पैरों में गिर गया, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। उसकी पत्नी जो बिजली थी, उसने अपना दिमाग लगाया, अपनी छोटी सी बच्ची के हाथ में गेहूं की बालियां लेकर साहूकार के पास भेजा। वो छोटी सी बच्ची थी, तारा, गेहूं की बालियां अपने हाथ में लेकर साहूकार के पास गई। कहने लगी, बाबूजी, आप देखिए मेरे पापा ने कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत से ये गेहूं आए हैं हमारे खेत में, और आप कहते हो कि मैं आपकी ज़मीन ले लूँगा, आपकी फसल बर्बाद कर दूँगा। कहाँ जाएंगे हम, क्या खाएंगे? ऐसा मत कीजिए। साहूकार जो था बहुत ही कठोर दिल का था, लेकिन उस बच्ची की देख के पिघल गया। वो उस बच्ची को देखकर पिघल गया। उसने बोला, कुछ नहीं होगा बेटा, नहीं करूँगा, नहीं बोलूँगा, नहीं लूँगा मैं आपसे ज़मीन, नहीं करूँगा आपको बर्बाद। तो इस कहानी से उसने, जब अगली बार उसकी फसल आई, उसने फसल काटी बढ़िया से, उसके पैसे वापस किए, और उसने उस बच्ची की दया दिखाई। उस बच्ची पे दया दिखाने के लिए उसने ब्याज भी नहीं मांगा, बिना ब्याज के पैसे ले लिए, और उसने बोला जाओ, जैसे भी रहना आप रह लो। किसान ने अपनी फसल काट के उसके पैसे चुकाए और अपने घर में जो सुविधा की चीज़ें थी वो लेके आया। तो इस कहानी से ये समझा जाता है, अपनी बच्ची को वो हमेशा किसान ये समझाता था कि मेहनत और ईमानदारी करते रहो, कोई ना कोई, कभी ना कभी जीवन में खुशहाली जरूर आती है। इस कहानी से ये पता चलता है कि मेहनत और ईमानदारी जो होती है वो अच्छे कठोर दिल को भी पिघला देती है। साहूकार का बहुत ही कठोर दिल था, लेकिन उसको भी पिघला दिया। मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। टेक केयर।